अस्सलाम वालेकुम जी। ये भाई साहब पता कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि कनाडा का वीज़ा ओरिजिनल है या फेक स्टिकर लगा है। तो ये बिल्कुल बहुत आसान है। सबसे सिंपल बात, जब कोई भी आपको स्टिकर लगा के देता है, वो स्टिकर आप जिस कंट्री में भी हो उधर कनाडा की VFS सर्विस जो है वो सर्च करें। अगर आप दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इन शहरों में जो है वो VFS ग्लोबल है, जिससे जो है वो आप खुद डायरेक्ट जाके पता कर सकते हैं कि वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है। उसके बाद कनाडा का जो वीज़ा होता है ना, इसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फ़ाइल सबमिट करेंगे। फ़ाइल सबमिट होने के बाद आपको विद इन 24 आवर बायोमेट्रिक लेटर, फिंगरप्रिंट आपको देने होंगे, वो आएगा। वो लेटर आप लेके ख़ुद से जो है VFS इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक देंगे और उधर आपकी एक डिजिटल फ़ोटो भी जो है वो लोग लेंगे। वो इस चीज़ की जो है वो गारंटी है कि आपका जो वीज़ा है वाकई अप्लाई हुआ है। कुछ लोगों ने आज से कुछ अर्सा पहले दुबई से छपरों में, जो उधर छपरे बने हुए हैं, उनमें जो है बायोमेट्रिक की मशीनें रख के बायोमेट्रिक करना शुरू कर दी है। मेरे साथ एक लड़का रहता था, उसके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है 25,000 दिरहम का। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका 1 महीने से लेके आपको 1 साल तक का टाइम होता है। उसमें आपको वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। पासपोर्ट रिक्वेस्ट एक लेटर आता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। तो ये लेटर लेके अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो VFS में सबमिट करें। तो ये याद रखें, जो एजेंट, जो कंसल्टेंट आपको ये बोलता है ना कि आप हमें पासपोर्ट दे दें, हम आपका पासपोर्ट जो है सबमिट कर दें, वो फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। VFS में हमेशा जिस बंदे का अप्रूवल आता है उसको खुद जाके बायोमेट्रिक देने होते हैं, डिजिटल फ़ोटो देनी होती है और पासपोर्ट सबमिट करना होता है। तो अगर आपने किसी कंसल्टेंट को दिया पासपोर्ट और उसने आपको बोला कि मैंने स्टिकर लगवा दिया है, तो फेक है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपका स्टिकर लग जाता है तो वो स्टिकर के ऊपर UCI नंबर होता है, वो आप VFS में कॉल करके भी पता कर सकते हैं। UCI दे के वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता करेंगे, पासपोर्ट नंबर पता करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम पता करेंगे और वो बता देंगे कि वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है। आप नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जो है वो चक्कर हुआ है। ठीक है, मैं अगर 1,000 वीडियो भी बना दूँ ना कि वर्क परमिट, कनाडा का वर्क परमिट आइल्स के बगैर, इंग्लिश कोर्स के बगैर नहीं लगता, और कोई एक बंदा उठ के ये कह देना कि तो सिर्फ झूठ बोल रहा है, ट्रक ड्राइवर को कौन सा जो है वो इंग्लिश की ज़रूरत होती है, तो लोगों ने उसके पीछे लग जाना है। जो ओरिजिनल तरीका है उसको छोड़ देना है। जब लोग ऐसे करते हैं तो उनके साथ फिर फ्रॉड होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि आप लोगों को जो है वो फ्रॉड से बचाऊं, ये जो फेक एजेंट जो हैं वो आपको लूट रहे हैं उनसे बचाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे कमाना, पैसे सेव करना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ, कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। हाँ, अगर किसी की फ़ाइल जो है वो किसी ने रेडी करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए होते हैं, और जॉब ऑफ़र लेटर कैसे मिलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पास करता हूँ। तो कोशिश किया करें वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ्रॉड से, स्कैम से बचें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।